हेलो एवरीवन। अकाउंट्स का आज पेपर हुआ था सीबीएसई का। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए पिछले दो वीडियोस में। अब मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये थ्योरी क्वेश्चन जो है 17 नंबर है, सेट 1 में, 2 में, 3 में अलग अलग क्वेश्चन आया है। मैं तीनों का आपको आंसर अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो भी एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है जतिन और गुप्ता पार्टनर्स हैं। उनका रेशो जो था वो 7:3 था। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो गई और उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। लिखा है डेटर्स 80,000 वर टेकन ओवर बाय अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट 10% डिस्काउंट। मतलब एक डेट कलेक्शन एजेंसी, उसने हमसे 80,000 रुपये के बदले में 72,000 जो थे हमको दे दिए। यानी फर्म को कितना मिला, पैसा कितना मिला डेट कलेक्शन एजेंसी से? 80,000 का 10%, 8,000 कट करके 72,000 मिला। तो इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। सेकेंड, क्रेडिटर्स 40,000 टेकन बाय जैन। क्रेडिटर्स जो थे 40,000 के, पार्टनर जैन ने बोला कि वो पे कर देगा। तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने के क्रेडिटर ले लिए उसने? 40,000 रुपये के। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपये। इसके बाद थर्ड एंट्री, रियलाइज एक्सपेंसेस 5,100 विच वर पेड बाय गुप्ता। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 5,100। तो ये जो है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 6771 सेट 1। अब मैं आपको सेट 2 का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये भी इजी था। लता और धीरज पार्टनर्स हैं और उनका रेशो था 7:3। 31 मार्च को फॉर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रिलेशन में और लाइबिलिटी को भी। पूरा डेटर हुज डेट ऑफ 40,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड पेड 37,000 इन फुल सेटलमेंट। तो कंपनी फर्म को पैसा मिला जब फर्म बंद हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना पैसा रियलाइज़ हुआ? 37,000 जो था वो रियलाइज़ हुआ। ये पहली एंट्री। सेकेंड नंबर, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 9 लाख थ्रू अ ब्रोकर हुज चार्ज 50,000 एज कमीशन। मतलब कुल मिलाकर के कितना पैसा फर्म को मिला? 9 लाख की बिल्डिंग बिकी और 50 कमीशन दे दिया, तो 8.5 लाख रुपए मिला टू रियलाइजेशन। ये हो गया 8.5 लाख रुपए। इसके बाद तीसरा नंबर, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 36,000 वर पेड 33,000 इन फुल सेटलमेंट। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 33,000। जहाँ पर बैंक लिखा है वहाँ पर आप कैश भी लिख सकते हो। ये था सेट 2 और क्वेश्चन पेपर कोड ये था 6772। ठीक है, लिख देता हूँ 6772 सेट 2। अब सेट 3 की बात करते हैं। ये देखिए, ये 2 है, सॉरी, ये इसके पहले वाला जो था वो 3 था, ये वाला 3 था। 6773 ये 3 है, ये 2 है। ये देखिए लिखा है 2। ये है क्वेश्चन। पीयूष और मीता पार्टनर से, सेम वही स्टोरी लिखी है, ट्रांसफ़र कर दिया। इन्वेस्टमेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 50,000 और रियलाइज 70%। तो 50,000 का 70% होता है 35,000। तो पहले नंबर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को बेचने पर 35,000 रुपये मिला है, तो ये हो जाएगी पहली एंट्री, रियलाइजेशन बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ 21,000 वर पेड। तो लाइबिलिटी का जब पेमेंट होता है तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कितना पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर्स का? 21,000 हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। और थर्ड एंट्री जो है वो है पीयूष टुक ओवर स्टॉक वर्थ ₹78,000 एट 65,000। पार्टनर पीयूष ने स्टॉक ले लिया, तो उसकी एंट्री होगी पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक उसने कितने में लिया है वो लिखना है। कितने में लिया स्टॉक उसने? स्टॉक उसने ले लिया 65,000 में। 65
1000। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का आंसर। अच्छे से मिला लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था।